ओके, तो बात कर रहे थे हम लोग, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको कंडीशन देनी पड़ती है। अगर आप कंडीशन नहीं देते हो, जैसे अभी हम लोगों ने पहले देखा कि जब हम लोगों ने डिलीट करा, अगर हम लोग वहां पे एम्प्लॉय आईडी स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, बस इतना लिख के यहाँ से छोड़ देता हूँ, तो नीचे देखो आउटपुट में क्या आ गया, 5 रोज डिलीटेड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, 9 रो सिलेक्टेड। अब ये 9 रो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास 5 कमांड्स रोज थी, तो हमने डिलीट स्टेटमेंट को रन करा, हमारी पांचों की पांचों जो रोज हैं वो डिलीट हो गई। अब उसको वापस लेके आना है, तो आपको क्या करना है, रोल बैक। ठीक है, अब यहां से रोल बैक लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अभी आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, गलत हो गए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, अब आपके पांचों के पांचों रिकॉर्ड आ गए। अब एक और काम करते हैं, मैं करता हूं यहाँ पे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर imp id इक्वल्स टू 1। ठीक है, वो रिकॉर्ड को डिलीट कर दे जहां पे एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू जो है वो 1 है, और मैं इसके बाद कर देता हूं कमिट। ठीक है, और फिर मैं करता हूं रोल बैक। अभी क्या होगा, टेबल में कितनी रोज होंगी बता सकते हो, कुछ आइडिया है आपके पास? 3 वैल्यूज ही होंगी सिर्फ, कौन कौन सी, आईडी नंबर 12, 13 एंड 14। क्योंकि जब आपने डिलीट करा उसके बाद आपने क्या कर दिया, कमिट। कमिट ने करा जो भी परमानेंट चेंजेस होने वाले थे, ठीक है, वो परमानेंट चेंजेस को इफेक्ट में लेके आया। फिर उसके बाद हमने करा रोल बैक, तो वो रोल बैक करा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं था। ठीक है, कुछ भी रोल बैक करने के लिए बचा नहीं था उसके पास। तो यहां से हम रन करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रोज दिखा रहा है। ठीक है, तो कंडीशनली और अनकंडीशनली अगर आपको डिलीट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास डिलीट स्टेटमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प के साथ हम कंडीशनली अनकंडीशनली डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब ये तो होगा कि अगर आपने इंसर्ट करनी है वैल्यू, इंसर्ट भी कर ली, अगर आपने डिलीट करनी है तो डिलीट भी कर ली। व्हाट इफ कि अगर हम लोगों ने डेटा ही गलत इनपुट कर दिया, या कल को किसी का कोई डेटा अपडेट हो गया, कल को किसी की कोई वैल्यू चेंज हो गई, किसी का फोन नंबर चेंज हो गया, किसी का ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, तो उस केस में तो हम लोगों को वैल्यूज को चेंज करना होगा। जो वैल्यूज हम लोगों ने टेबल के अंदर स्टोर करी हुई है, तो वी वांट कि वो वैल्यूज अपडेट हो सके, तो उसके लिए हमारे पास यूज होती है अपडेट स्टेटमेंट। लिखो, यूज टू चेंज वैल्यूज इन वैल्यू ऑफ existing rows in a table। ठीक है, ये बेसिकली कोई नई रो नहीं क्रिएट करेगा, ये जो एग्जिस्टिंग रो है हमारे पास, उसी एग्जिस्टिंग रो का कोई डेटा अगर आपको चेंज करना है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और ये दोनों तरह से किया जा सकता है, कंडीशनली एंड अनकंडीशनली। तो दोनों के दोनों केसेस इसके अंदर भी यूज किए जा सकते हैं। आप कंडीशन लगा के अपडेट करना चाहते हो या फिर बिना कंडीशन के। कंडीशन लगा के करोगे फिर वो सिलेक्टेड डेटा को ही अपडेट करेगा, अगर आप बिना कंडीशन के करोगे फिर ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड 1 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, कॉमा field 2 equals to new value up to field n equals to new value here condition। अपडेट टेबल का नाम, ठीक है, फिर कौन से फील्ड को सेट करना है, एक बार सेट लगा के फील्ड 1, फिर उसकी वैल्यू, फील्ड 2 उसकी वैल्यू, फील्ड 3 उसकी वैल्यू, और अगर आपके पास कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन दे सकते हो।
अब सपोज यहां से मैं कर देता हूं अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस इक्वल्स टू होशियारपुर। अगर मैं सिर्फ इतना करूंगा तो ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड हैं टेबल के अंदर उन सबकी एड्रेस की वैल्यू क्या कर देगा वो होशियारपुर। क्योंकि हम लोगों ने इसको कोई कंडीशन स्पेसिफाई करके नहीं दी, हम लोगों ने इसको ये नहीं बताया कि इसको कौन सा डेटा है जिसकी वैल्यू इसको अपडेट करना है। ओके, हम लोग इसको चेक करते हैं पहले। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कमांड रन कर देते हैं। अभी देखो हमारे पास पहले एड्रेस है ईशनगर कोट रोड और एक का है ही नहीं। अब हमने क्या करा, अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस इज इक्वल टू होशियारपुर, एंटर प्रेस कर दिया। उसने नीचे मैसेज दिखा दिया आपको 3 रोज अपडेटेड। अब मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब सारा उसकी जगह पे जो सारी वैल्यूज आ गई वो होशियारपुर 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 आ गई। पहले वो वैल्यूज क्या थी, ईशनगर एंड कोट रोड। ठीक, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये चेंजेस परमानेंट हो जाएं या मेरे से गलती से अपडेट हो गया ये, ठीक है, अभी हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, इसको रोल बैक। रोल बैक क्या करेगा, इसको फिर पुरानी कंडीशन में ले जाएगा, फिर पुरानी सिचुएशन में ले जाएगा। ठीक है, अभी आप करो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, देखो सबका वही हो गया। अब मेरे को पता है कि मेरे को एक सिलेक्टेड फील्ड का करना है, ठीक है, सिलेक्टेड रिकॉर्ड का करना है। तो अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस इक्वल्स टू माल रोड, कॉमा मेरे को मोबाइल नंबर भी चेंज करना है। मोबाइल नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 where imp id equals to 14 1 रो अपडेटेड। अभी आप क्या करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो सारे का सारा डेटा जो है, हमने जो कंडीशंस दी थी उन कंडीशंस के हिसाब से वो सारे का सारा डेटा जो है वो सेव हो गया, अपडेट हो गया।